हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग गाइस? आई होप आप सब लोग खुश होंगे, लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे। सो व्यूवर्स, चलिए मैं देखने वाली हूँ आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से राइट नाउ करंट सिचुएशन क्या है, करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, तो एक जनरल रीडिंग है, जितना भी आपसे रेजोनेट हो वो क्लेम करें, जो आपसे रेजोनेट नहीं होता उसे जाने दीजिएगा। रीडिंग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, सो व्यूवर्स, चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन के मन में राइट नाउ क्या कुछ चल रहा है। ओके, सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करिएगा, क्या कुछ है इनके पार्टनर के मन में, प्लीज़ वो हमें बताएं। सो फर्स्ट कार्ड व्यूवर्स हमारे पास आया है 9 ऑफ वैंड्स, पेज ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ कप्स, वी हैव सन एंड द एस ऑफ वैंड की एनर्जी है। बॉटम से हमारे पास आया है 4 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड एंड 4 ऑफ पेंटिकल। कुछ कार्ड मैं यहाँ से लूँगी आपके लिए। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, बताएं इनके पार्टनर के मन में क्या कुछ चल रहा है। इनर वॉइस, वी आर द वर्ल्ड, मिजर, फाइटिंग, रीबर्थ। यहाँ से हमारे पास बॉटम से है विज़न, करेज एंड चेंज। ओके, थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर रही हूँ मैं आपके लिए। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। सबसे पहले व्यूवर्स, अगर हम देखें बॉटम से हमारे पास यहाँ पे ये 4 कार्ड आए हैं। अब ये 4 कार्ड यहाँ पे क्या बताते हैं? आपके पर्सन का एक ऐसा रूप जो बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड नज़र आता है कि ये इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इस रिश्ते को बचाना चाहते थे, लेकिन बचाने का तरीका इनका गलत हो गया। कैसे? ये आपसे बात करना इन्होंने अवॉइड कर दिया, मिलना जुलना अवॉइड कर दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन इनकी फैमिली की वजह से हो सकता है, कुछ लोगों की वजह से हो सकता है, अपने लोग हो सकते हैं, समाज हो सकता है, कुछ भी मतलब ऐसा जिनके सामने आने से ये रिश्ता, या जिन लोगों के लिए ये रिश्ता आपका इम्पोर्टेंस नहीं रखता था, तो आपके पर्सन ने करा क्या? आपके पर्सन ने ये रिश्ता हाइड कर दिया, जैसे लोगों से हर एक से छुपा दिया हो। और हाइड करने का क्या मतलब था कि इन्होंने आपसे बातचीत करना, मिलना जुलना बहुत कम कर दिया, जिससे इनकी पर्सनल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, या फिर परिवार का प्रेशर ऐसा था कि इनको ऐसा करना पड़ा, और ये फॉर अ टाइम बीइंग करना चाहते थे आपके पर्सन की चलो ठीक है, थोड़े टाइम के लिए हम बातचीत करना, मिलना जुलना बंद कर देते हैं, पर वो जो था वो परमानेंट हो गया। या फिर ये कहें कि वो चीज़ें इतनी हद से आगे बढ़ गई, इतनी इग्नोरेंस आगे बढ़ गई कि आपके पर्सन का धीरे धीरे आपके प्रति जो एक लगाव था, जो झुकाव था, वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सिमट गया। ख़त्म नहीं हो गया, सिमट गया कहूँगी, क्योंकि डेथ एंड रीबर्थ की यहाँ पे एनर्जी जो यही दिखाती है कि जो चीज़ें अगर आपकी लाइफ से गई हैं तो वो चीज़ें अभी भी गई नहीं है, उसमें अभी भी जान बाकी है ना। तो आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे क्या कहने की कोशिश करें, इनके आपके पर्सन का मन अभी भी यही कहता, उनके दिल में यही बात है कि बेशक इस समय उनके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा हो, प्रॉब्लम ज़्यादा हो इनकी लाइफ में, मतलब इनको रोका गया हो आपकी तरफ आने से, इन्होंने चाहे खुद से रोका हो या लोगों ने इनको फोर्स किया हो, चाहे सिचुएशन, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी थी कि इनको ऐसी बाउंड्रीज सेट करनी पड़ी, बाउंड्रीज बनानी पड़ी आपसे। ठीक है, आपको इग्नोर भी करना पड़ा, आपसे दूरियां भी करनी पड़ी, आपको हर्ट भी हुआ इन बातों से कि ये बाउंड्रीज हैं तो कब तक हैं, ये दूरियां हैं तो कब तक है, एक क्लैरिफिकेशन तो होनी चाहिए थी, एक टाइम ड्यूरेशन तो होना चाहिए था, या फिर बीच बीच में ये आपसे बात तो कर सकते थे कि ठीक है, कभी ना कभी तो ऐसा तो है नहीं कि इंसान कभी भी अकेला नहीं होता है, या वो एक कॉल नहीं कर सकता, कहीं से मैसेज नहीं कर सकता। लेकिन आपके पर्सन ने व्यूअर्स हर एक पहले छोटे लेवल पे कदम बढ़ाए ये इग्नोरेंस वाले, फिर उन चीज़ों को इतना इग्नोर करते करते वो एनर्जी नेगेटिव इतनी इनके ऊपर हावी हो गई कि इन्होंने फिर आपको कम्प्लीटली इग्नोर किया। ये गाइज यहाँ पे एनर्जी है यहाँ पे। अब आपके पर्सन का जो व्यूवर्स माइंडसेट है वो क्या कहता है? माइंडसेट ये कहता है कि इनसे कहीं ना कहीं ये गलती तो हुई है,
ठीक है। इनसे ये गलती तो हुई है कि इनको आप दोनों के बीच में एक बातचीत का जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं चाहे थोड़े थोड़े अंतराल पे हो पर करना चाहिए था। और आज आपके पर्सन व्यूवर्स यहाँ पे यही देख रहे हैं कि इन्होंने आपके कॉल मैसेज तक को भी इग्नोर कर दिया, क्योंकि इनको वही सही लगा, क्योंकि इनकी लाइफ, अपनी पर्सनल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गई थी। और ये बात रियलिटी फैक्ट रहेगा कि कहीं ना कहीं इस पर्सन का जो माइंडसेट था आपके लिए वो यही था कि ये यही दिखा रहे थे कि मैं बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, मैं प्रॉब्लम में हूँ, मेरी मजबूरी को समझो, ठीक है। और ज़्यादा अगर फोर्स करोगे बात करने को तो मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगी या ब्लॉक कर दूंगा। और उन्होंने वही कर दिया। आपने उन्हें कॉल मैसेज किए, आपने उनसे बात करने की कोशिश की, क्योंकि आप उनके बिना नहीं रह पा रहे थे। आप उनको ऑफ़र पे ऑफ़र कर रहे थे, बातचीत करना था आपको, क्योंकि आपका माइंडसेट बिल्कुल अलग था इनके। लेकिन आपके पर्सन ने व्यूअर्स धीरे धीरे इन बातों से ही जैसे इरिटेशन हो गई आपके पर्सन को आपसे, ठीक है। इरिटेशन हुई, उनको यही लगने लगा कि ये मेरी प्रॉब्लम नहीं समझते हैं या नहीं समझते हैं, जो भी है इनको नहीं पता कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। इनको सिर्फ अपना ही दिखता है। आपके पर्सन को ऐसा ही लगा कि इनको सिर्फ अपना ही दिखता है, इनको मेरी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, तो मैं क्या करूँ ऐसे में। तो उनको यही लगा कि अगर सिचुएशन की यही दरकार है कि चलो ब्लॉक कर दो, बात करना बंद कर दो हर एक तरह से। इन्होंने आपको ऐसा नहीं है कि बोला नहीं होगा, कहीं ना कहीं आपको हिंट भी दिए होंगे कि कॉल मत करो, मैसेज मत करो, मैं बात नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। लेकिन इनके अंदर एक जो ये वजह थी ना व्यूअर्स, वो एक हिम्मत की कमी की वजह थी कि ये अपने आप को ऐसा ही फील करने लगे जैसे ये किसी के अंडर प्रेशर हैं। ये इनको वैसा ही करना होगा जैसे कि समय चाहता है या फिर लोग चाहते हैं। तो आपके पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पे आपका साथ छोड़ के लाइफ में आगे बढ़े हैं आपके पर्सन। और ये जो माइंड सेट है ना व्यूअर्स, ये बन गया, ये सडन बन गया। ऐसा नहीं था इसमें आपकी गलती थी, इसमें ऐसा नहीं था कि आप इनको बहुत फोर्सफुली अपनी लाइफ में रखना चाहते थे, ऐसा भी नहीं था। लेकिन इस पर्सन को ना मतलब एक आपसे, मतलब सच बताऊं व्यूअर्स, देखो बुरी तो लग रही होगी आपको, लेकिन हाँ, इनका जो आपके लिए जो मानसिकता थी बिल्कुल ऐसी हो गई कि आप इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। प्रॉब्लम इनकी ज़िंदगी में इस रिश्ते की वजह से जैसे इतनी प्रॉब्लम्स आ गई, पहले इतनी हैप्पीनेस थी। इन्होंने पहले जो माइंडसेट आपके लिए रखा था कि ये सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहे थे आपको, कि आपको किसी तरह का कोई हर्ट ना हो या फिर इस रिश्ते पे कोई बात ना आए या इस रिश्ते की वजह से कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो जाए, पहले तो ये था। फिर उनका धीरे धीरे मन ऐसा बदला जैसे कि मन में कहते हैं काला होता चला जाता है, या किसी और की बातों का असर इतना इनके ऊपर हो गया कि आपके पर्सन ने आपसे ही मन हटा लिया अपना। और ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है मुझे। पहले तो वो सिर्फ आपको मतलब इस रिश्ते को आपको बचा रहे थे, लेकिन बाद में जैसे कि आपके प्रति ही जहर घुलता चला गया आपके पर्सन के मन में। और ये पर्सन आपके समझ नहीं पाए कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, या ऐसा क्यों हो रहा है इनके साथ में, क्यों ये आपकी बातों को इतना नेगेटिव ले रहे हैं, या फिर आपका इनके ऊपर प्रभाव एक नेगेटिव क्यों पड़ रहा है ना। और व्यूअर्स आज की नज़र देखो यहाँ पे क्या बताती है। आज आपके पर्सन को जब रियलाइजेशन हो रहा है, देखो रियलाइजेशन कभी ना कभी इंसान को होता है, चाहे वो पल दो पल के लिए ही क्यों ना हो, लेकिन होता तो है कि हाँ उससे गलती हुई है, हाँ उसने ये किया है। और यहीं पे वो इंसान जब अपनी लाइफ में देखता है कि वो उसने क्या खोया और क्या पाया है, तब उससे वो खुद से ही जंग लड़ता है, वो खुद से ही फाइट करता है अपने अच्छे और बुरे विचारों के बीच में। वो खुद को जस्टिफाई करने की यहाँ पे कोशिश करता है। वही आपके पर्सन यहाँ पे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो खुद को कैसे जस्टिफाई करेंगे आपके सामने, वो कैसे अपने आप को सही ठहराएंगे कि हाँ जो मैंने किया वो सही किया था। आपको पता है इस पर्सन ने आपके साथ में सही नहीं किया, लेकिन क्यों, क्या गलती थी, क्या गलती थी मेरी कि आपने मुझे इस तरह से बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। आपने बोला था कि मैं कुछ दिन बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा, अभी मैं बिज़ी हूँ, अभी मेरे पास प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ चुकी हैं। लेकिन ऐसी भी क्या बात थी कि आपने बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। क्या आप मेरा प्यार बिल्कुल भूल गए, हमारा साथ बिल्कुल भूल गए। मे बी आप लोग मैरिड भी हो सकते हो यहाँ पे कुछ लोग, और इन्होंने आपको थोड़े दिन के लिए मे बी अपने से सेपरेट किया, और वो फिर सेपरेशन इतना बढ़ता चला गया कि वो बिल्कुल ही आपको भूल बैठे आपके पर्सन। तो सेपरेशन तो यहाँ पे है। और आज आपके पर्सन व्यूअर्स अपनी लाइफ में जब आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, आपकी तरफ कदम उठाना तो चाहते हैं ये,
लेकिन जस्टिफाई कैसे करेंगे? उन सवालों के जवाब तो इनको ढूंढने ही पड़ेंगे जो आपके पर्सन ने आपके साथ में किया है। क्या जवाब देंगे ये आपको आपकी मासूमियत का? क्या जवाब देंगे ये आपको कि इन्होंने आपको इतना दर्द, इतनी तकलीफ़ें क्यों दी? क्या जवाब देंगे ये आपको कि आपने मेरी पीठ पे छुरा क्यों भोंका? क्यों आपने मेरा विश्वास तोड़ा, जबकि मैं आप पे इतना विश्वास करके चल रहा था, ये चल रही थी। आप तो कुछ ही दिन का बहाना करके गए थे ना, आपने कुछ ही दिन के लिए समय मांगा था ना, आपने कुछ ही दिन के लिए बोला था कि मैं कम बैक करूँगी या करूँगा। आपने एक बाउंड्रीज बनाई थी, मैंने उसको रिस्पेक्ट दिया, लेकिन जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तो आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? आप अपनी स्ट्रेंथ क्यों नहीं दिखा पाए? वैसे तो आप बहुत ही हिम्मत वाले बनते हो, लेकिन जब हिम्मत दिखाने की बात थी तो आप कहाँ थे? तो भी बस यही सब चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आती है। जो पर्सन है इन सारे सवालों से आज मुझे भिड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस समय भिड़ंत है यहाँ पे खुद से खुद की, जंग है यहाँ पे खुद से खुद की, और खुद ही इंसान खुद को गलत ठहरा रहा है। क्योंकि गलतियाँ तो हुई हैं, और जब इंसान अपनी नज़रों में गिर जाए तो उसकी हालत ऐसी होती है, वो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, फिर वो मुंह छुपाता फिरता नज़र आता है। और यही यहाँ पर आपके पर्सन की कहानी है। ये जो पर्सन है यहाँ पे सिर्फ एक हिम्मत बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हिम्मत बटोरें ये, और जो इन्होंने कहीं ना कहीं अपने ऊपर हावी की है एनर्जी, जो भी इन्होंने अपनी लाइफ में क्रिएट करी है ये प्रॉब्लम, उससे ये ओवरकम कर सकें, उससे ये बाहर निकल सकें। तो यहाँ पे जो व्यूवर्स आपके पर्सन की लाइफ में इस समय नज़र आ रही है वो है सिचुएशन ये कि ये इस रिश्ते को अब एक बहुत ही अलग निगाह से देख रहे हैं, लेकिन कम बैक के साथ में, ब्रेक थ्रू के साथ में, एक ऐसे दायरे से बाहर निकलना जो इन्होंने खुद बनाया था। एक ऐसी जर्नी को यहाँ पे मैं आपके पर्सन की लाइफ में एक कंप्लीशन और एक एंडिंग के साथ में और एक नई शुरुआत के साथ में देख रही हूँ, जो इनके खुद के मन में है, इनके दिमाग में है। इनके ऊपर कोई बेड़ी नहीं है कि इनको कोई बांध के फोर्सफुली रख रहा है, नहीं। ये मन है, ये दिमाग है जो इंसान का खुद को ही डिस्ट्रैक्ट करता है। और वही चीज़ें गाइस मुझे आज आपके इस रिश्ते में नज़र आ रही हैं। तो इंसान जो भी है आपका व्यूअर्स यहाँ पे, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, पर आज उसको अपने मन से ही, अपने दिल से, अपने दिमाग से लड़ता हुआ मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं नज़र आ रहा है। और देखते हैं यहाँ पे क्या मैसेजेस आपके लिए हैं। पहले 9 ऑफ वैंड आया, अब 10 ऑफ वैंड आया। लवर्स, 7 ऑफ सोर्ड, 6 ऑफ पेंटिकल। बॉटम से हमारे पास है 6 ऑफ वैंड, क्वीन ऑफ पेंटिकल के साथ में। ये पर्सन व्यूअर्स आपकी तरफ आना, इसके लिए अगर मैं देखूं तो फ़िलहाल बहुत भारी है। आपके लिए इजी रहेगा कि ये आए और आप इसे एक्सेप्ट कर लो, लेकिन जैसे ये अपने दिल और दिमाग से जिस समय फाइट कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो इसके लिए आपकी तरफ आना, और जो इन्होंने कहीं ना कहीं खुद प्रॉब्लम्स यहाँ पे क्रिएट करी हैं, बाउंड्रीज यहाँ पे आपके पर्सन ने बनाई है अपनी लाइफ में, जो इन्होंने खुद करा है। ठीक है, करा क्या है? एक, आप पे ध्यान ना देना, समय नहीं देना, आपके साथ में इनजस्टिस करना, धोखा देना, धोखे में रखना, झूठ बोलना, छलावा करना, इग्नोरेंस करना, फ़ायदा उठाना सिचुएशन का, और अपने आप को खुश रखने की कोशिश करना, चाहे दूसरा दुख में रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस पर्सन ने व्यूअर्स यहाँ पे आपके रिश्ते में यही सब कुछ किया है, यानी कि आपका होते हुए ये आपका नहीं था, आपका होते हुए ये आपका नहीं था। और ये व्यूअर्स यहाँ पे एक मैसेज और मैं आपको बता दूँ, आप तो इस पर्सन से सच्चा प्यार कर रहे थे, आप तो इससे सोल लेवल पे कनेक्टेड थे। क्या ये पर्सन आपसे सोल लेवल पे कनेक्टेड था? पूछिए खुद से। नहीं था। क्यों? क्योंकि इसकी जो निगाहें थी, इसका जो ख्याल था, इसके जो दिल में थी बातें, वो कहीं और था। इसके मन में प्लान कुछ और चल रहा था, प्लानिंग कुछ और चल रही थी। सीधे सीधे कोई और यहाँ पे एनर्जी इन्वॉल्व नज़र आ रही है, कोई थर्ड पार्टी, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे मनी, पैसा, पावर, कोई पर्सन, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपको धोखे में रख के, छलावे में रखे, और आपको अपने से दूर करके कहीं ना कहीं टाइम लेके किसी और के साथ में जुड़े हैं आपके पर्सन।
और ये बातें आपको पता में भी होंगी, आपको पता होंगी कि ये पर्सन अगर मुझे इग्नोर कर रहा है, मेरे साथ में कनेक्ट नहीं हो रहा है, मैं यहाँ हूँ और वो वहाँ है, तो क्यों है? जबकि रिश्ता है। मे बी आप लोग, जैसे मैंने बोला, मैरिड भी हो सकते हो, कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हो सकते हो, हर एक नहीं, लेकिन आप सोचिए इस बात को कि आप अगर आपसे आपका पर्सन सच्चा प्यार करते, क्योंकि आपने तो किया, लेकिन मुझे इस पर्सन की वाइब्रेशन छलावे की नज़र आ रही है। अब यही छलावा आपके पर्सन को इस समय हर्ट कर रहा है कि इन्होंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। इतने झूठ, इतनी दगा, कहते ना एक झूठ बोलने पे इंसान को 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और वही झूठ का बोझ आपके पर्सन अपनी लाइफ में लेके चल रहे हैं। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ इस पर्सन ने बोले हैं। तो उन झूठों को कैसे ये रेक्टिफाई करेंगे? उन झूठों को ये कैसे सच ठहराएंगे, जबकि आपको पता है कि इसने झूठ पे झूठ बोले हैं, इसने मुझसे हर एक बातें छुपाई हैं, इसका हर एक शब्द मेरे लिए गलत साबित हुआ है। और आपको डाउट भी होगा, क्या ये पर्सन मुझसे प्यार करता था या करती थी? क्या ये रिश्ता उसने मुझसे क्यों बनाया? इस रिश्ते की बुनियाद क्या है? मैं तो इसके लिए सब कुछ डिवोटेड कर रही थी या कर रहा था, लेकिन इस पर्सन का डिवोशन कहाँ था? तो यही है, इस पर्सन का डिवोशन कहीं और था। और ये यहाँ पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी निकल के आ रही है, सारी की सारी करंट सिचुएशन है। फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, फीलिंग्स यहाँ पर अभी फ़िलहाल खुद से जंग में चल रही है। आपको लेके यहाँ पे फीलिंग यही है कि मैंने उससे 1000 झूठ बोले हैं, उस पर्सन से मैं क्या करूँ, अब कैसे फेस करूँगा उसको, मैं क्या बोलूँगा उसको मैं कि मैंने आपको अपने से दूर क्यों रखा। और एक झूठ छुपाने के लिए मैंने जो 1000 झूठ बोले हैं, मैं तो पूरा झूठा बन गया, ये झूठी बन गई हूँ, मेरी इमेज ख़राब कर ली मैंने खुद ने ही। तो ये आपके पर्सन की यहाँ पे करंट फीलिंग्स आपको लेके नज़र आती है। तो झूठ, झूठ और झूठ इस रिश्ते की बुनियाद यहाँ पे है, और उसी ने आप दोनों के बीच में एक पहाड़ जैसी दीवार खड़ी कर दी है, जिसको आपके पर्सन फ़िलहाल ओवरकम कर पाने में अपने आप को इनकैपेबल सा महसूस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स, कहीं ना कहीं ये सच जो आपके सामने जो नहीं आया है, ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के सामने है, और कुछ लोग अपने मुंह से आपको कहना चाहते हैं, कन्फेशन देना चाहते हैं। यहाँ पे मैं यही कहूँगी, क्यों? क्योंकि इनको अब ये सब कुछ बर्दाश्त करना भारी हो रहा है। बर्दाश्त करना, कहते हैं ना, अगर आप किसी से गलत बात बोलोगे तो आपके मन में वही विचार चलते रहेंगे जो आप कहीं ना कहीं लेके चल रहे हो, और फिर आपके मन में नई नई खिचड़ी पकती रहेगी कि अब मैं इसे कैसे जस्टिफाई करूँ। तो ये अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स रीडिंग आपके लिए। ऐसी सिचुएशन में आपको एंजल गाइडेंस कार्ड की बहुत ज़रूरत होगी। तो चलिए देखते हैं एंजल्स आपके लिए यहाँ पे क्या मैसेज देते हैं। ओके, इट्स टाइम टू गो आउटसाइड की एनर्जी गाइज यहाँ पे ये रहती है आपके लिए। आपको सबसे पहले तो एक जो भ्रम है उससे बाहर निकलना है। ठीक है, आपको भ्रम से बाहर निकलना, अपने एक जोन जो आपने आसपास का दायरा बनाया है उससे बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। इनर पीस को आपको कहीं ना कहीं कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। इनर पीस क्या है कि आप अपने आप को पहचाने, अपनी खुशियों को पहचाने, और जब आप खुद पे वर्क करेंगे, जब आप खुद को समझेंगे कि आपकी गलती नहीं थी, आपसे कहीं कोई गलती नहीं हुई है, ठीक है, और जब आप खुद की वैल्यू करेंगे तो आप अंदर से कहीं ना कहीं खुशी महसूस करेंगे जो आपके अंदर कमी नहीं है। क्वेश्चन पूछिएगा खुद से, आपने कहीं कोई कमी छोड़ी है? और अगर आंसर ये आए कि नहीं, मैंने अपना 100% दिया, तो यस, आप इन चीज़ों को यहीं रिलीज़ कर दो और खुश रहने की कोशिश करो। टाइम स्पेंड करो, बाहर लोगों के साथ में कनेक्ट होने की कोशिश करें, कुछ नया करें, कुछ क्रिएटिव करें, और इसी में आपकी खुशी है, अबंडेंस है। आप एक जोन से बाहर निकले, एक सोच से बाहर निकले, एक माइंडसेट से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो यह है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। आई होप आपके साथ में रीडिंग रेजोनेट हुई होगी। अगर व्यूवर्स हुई है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके व्यूवर्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक योरसेल्फ, गॉड ब्लेस व्यूवर्स, थैंक यू वॉचिंग गाइस, बाय बाय।